नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिचर देन रिच में। दोस्तों, आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन क्या हो सकता है? क्या वो एक्सरसाइज करना हो सकता है, अच्छी फिजिक पाना हो सकता है, अर्निंग सोर्स डिसाइड करना हो सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करना हो सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन अपने आप में रीडिंग हैबिट डेवलप करना हो सकता है। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट पर्सन की बात करें, जिनमें शामिल हैं बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, जुकरबर्ग। बिल गेट्स प्रत्येक सप्ताह एक बुक पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट प्रत्येक दिन 500 पेजेस पढ़ते हैं, मार्क जुकरबर्ग एक माह में एक बुक पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, तो उन्होंने स्पेसएक्स जैसी कंपनी पढ़ के ही खोली है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सवाल उठता है हमारे मन में कि हम पढ़ें क्या हम रेंडमली कुछ भी पढ़ लें? मेरे हिसाब नहीं दोस्तों, हमें लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण स्किल पैसे कमाने में पारंगत होना चाहिए और हमें इसी से संबंधित किताबें पढ़नी चाहिए। दोस्तों, शुरुआत में हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा, जिससे हमें भटकाव भी नहीं होगा और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। दोस्तों, शुरुआत में हमने कुछ बेसिक बुक्स जिनकी लिस्ट ऐसे इस प्रकार से है: रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, गोल्स, ईट दैट फ्रॉग, 5 AM क्लब्स, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी जैसी किताबों से शुरुआत करनी चाहिए। और बाद में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूजी बन सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन उठता है कि कैसे पढ़ें। शुरुआत हमें छोटे छोटे किताबों से करनी चाहिए और हमें ज़्यादा ना पढ़कर रोज़ एक एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम इंडेक्स से चूज कर भी एक एक चैप्टर पढ़ सकते हैं और जो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं उससे पेंसिल से टिक कर सकते हैं। धीरे धीरे हम पाएंगे कि हम एक एक चैप्टर करके एक बुक समाप्त करने की तरफ हैं। इससे हमें एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी। आप जिस बुक को पढ़ना चाहते हैं, पहले आप उसके YouTube समरी सुन लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको ये बुक पढ़नी है या ना पढ़नी है। इसके अलावा आप ऑडिबल पे भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत आपको YouTube से करनी चाहिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी पसंद की किताबें pdfdrive.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि बेस्ट सोर्स ऑफ रीडिंग क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको फिजिकल बुक प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल बुक में आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। जब आप दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो आप अपने हाईलाइटेड पॉइंट को, जो पॉइंट आपने अंडरलाइन किए हैं, उनको पढ़ के अपना टाइम बचा सकते हैं और बुक को एक दो बार नहीं कई बार पढ़ सकते हैं। इससे न बल्कि आपके टाइम बचत होगा और बल्कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ पाएंगे और दूसरे बुक के लिए टाइम भी स्पेयर भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक एक करके फिजिकल बुक खरीदते हैं तो आपकी पर्सनल लाइब्रेरी भी डेवलप हो जाएगी और जब आपको लगेगा कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो आप उन बुकों को डोनेट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी हिट कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।